प्रतापगढ़ में मतदान के प्रति लोगों का ऐसा जुनून कि ग्रामीण पहले नाव से 2 किलोमीटर और उसके बाद पैदल 3 किलोमीटर का सफर करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे और उत्साह के साथ मतदान किया। इस दौरान मतदान करने वाले ग्रामीणों की पीड़ा भी सामने आई। दरअसल प्रतापगढ़ जिले की ग्यासपुर ग्राम पंचायत के गांव कर्मी के दर्जन भर से ज्यादा मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने के लिए अनूपपुरा मतदान केंद्र पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव मतदान केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके लिए उन्हें पहले जाखम नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए ग्रामीणों को अपने स्तर पर ही व्यवस्था करनी पड़ती है। नाव भी काफी पुरानी हो चुकी है। नाव में छेद होने से उसमें लगातार पानी भरता है, जिसे नाव में सवार लोग खाली करते रहते हैं। पहले नाव से 2 किलोमीटर का सफर, उसके बाद पथरीले रास्तों से होते हुए पैदल ही 3 किलोमीटर का सफर तय कर वह इस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। 5 किलोमीटर का सफर तय कर मतदान के लिए पहुंचे ग्रामीणों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार से मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले का यह गांव चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रतापगढ़ में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मतदान की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। दोपहर 3 बजे तक प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 59.31% मतदान दर्ज किया जा चुका है। मतदान की इस गति से संभावना जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक मतदान की समाप्ति पर 75 से 80% मतदान रहेगा। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही मतदान की गति काफी तेज रही। इस संसदीय क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान सर्वाधिक रहा। सुबह 9 बजे तक जहां 14.60%, उसके बाद 11 बजे 26.78% और दोपहर में बरसात के बावजूद 45.95% और अब दोपहर 3 बजे तक 59.31% मतदान हो चुका है। मतदान में अभी 3 घंटे का समय और शेष है। जिस हिसाब से मतदान की गति चल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 75 से 80% के बीच मतदान हो सकता है। कई स्थानों पर लोग पैदल ही लंबा सफर तय कर मतदान करने पहुंचे, तो कहीं पर बुजुर्ग मतदाता भी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कुछ स्थानों पर दूल्हा दुल्हन भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। आज मतदान किया, 4 जून को परिणाम आएंगे, क्या अपेक्षा है? निश्चित सत्य, विजय और जो विश्वास का प्रतीक है, उसके पक्ष में ही यह परिणाम आएंगे और पुनः अब की बार 400 पार के नारे के साथ श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधान सेवक के रूप में चुने जाएंगे। आज आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? सर, सर्वप्रथम तो मैं आज लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर जो कुदरत निर्माण हुई है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्पष्ट नजर आ रहा है कि कुदरत जो है वो मौसम को खुशनुमा कर दिया है और सभी वोटर्स को राहत मिली है उससे। और मुद्दे तो सर मेरे पास इतने हैं कि शायद यहाँ बोलते बोलते शाम हो जाए, पर मेन मुद्दा मेरा ये है कि मेरा छोटा मोटा व्यवसाय है और प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। तो पहले रजिस्ट्री कराने के बाद हमें जो है वो इंतकाल खोलने के लिए 1 महीने तक इंतजार करना होता था। पटवारी, तहसीलदार वगैरह सबके चक्कर लगाने होते थे और कुछ छोटा मोटा उन्हें देना भी पड़ता था, तब हमारा इंतकाल जो है नकल में खुलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट आने के बाद, अच्छी गवर्नमेंट आने के बाद हमें सुविधा मिली है कि सीधा रजिस्ट्री कराने के बाद तुरंत हमारा जो है इंतकाल वहीं रजिस्ट्री ऑफिस से खुल जाता है। ये मुझे बेनिफिट हुआ है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, हमारी सेना पूरी तरह से सशक्त हुई है। हमारे विदेश में फंसे हुए लोग जो बिना किसी हिचक के फिर से हिंदुस्तान पहुंचे हैं, उन लोगों की मुस्कान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। धन्यवाद। 4 जून को परिणाम आएंगे जी, क्या सोचते हैं? देखिए, परिणाम तो निश्चित ही अच्छे की तरफ ही जाने हैं, लेकिन परिणाम बहुत जल्दी आए और मैं तो चाहता हूं कि और जल्दी आ जाए ताकि हम उत्सव की तैयारी करके जो बैठे हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। आपका परिणाम बता दो।
ये हमारा परिणाम तो जय श्री राम है। अब आप आगे समझदार हैं, दर्शक भी समझदार हैं और जनता जानती है जय श्री राम कौन है।